तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 9। डे है ये 11। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलेगी, जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। देखो, आज का हमारा लेक्चर है बोट एंड स्ट्रीम। अब सबको पता है कि बोट क्या होती है। आप बोलोगे बिल्कुल पता है, बोट होती है नाव। और स्ट्रीम क्या होती है? आप बोलोगे स्ट्रीम होती है नदी, जिसको हम धारा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ड्रॉ करें। ये हो गई हमारी बोट। ठीक है। अब आप बोलो कि बोट है तो ये पानी में होती है हमेशा, तो हम पानी भी बना देते हैं। तो हमने बना दिया यहाँ पे पानी, ये बना दी है नदी। ठीक है। अब देखो, नदी हमेशा किसी ना किसी साइड तो चल रही होती है, तभी तो वो नदी कहलाती है। तो मान लेते हैं वो इस साइड चल रही है। ठीक है। आप बोलोगे ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारी हमेशा बोट में होगी मोटर, क्योंकि बोट की कोई ना कोई स्पीड होगी, जैसे हमारी स्ट्रीम की भी एक स्पीड होती है। देखो, अब इसमें हमें क्या पता करना पड़ता है। इसमें हमें ध्यान देना है, एक होती है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट पे ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम पे। ठीक है। देखो, बोट जब भी चलती है ना किसी डायरेक्शन में, तो उस पे मोटर होती है ना, जो उसके कारण वो ना किसी स्पीड से चल पाती है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। लेकिन जो हमारी नदी होती है ना, वो भी तो बहती रहती है, तो उसकी भी तो कोई ना कोई स्पीड होती है, तो वो होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर एक और बोट बनाएं। देखो, बोट की ना अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो बोट स्ट्रीम के साथ जा रही है, या स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। देखो, जब बोट स्ट्रीम के साथ जा रही है ना, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? आप बोलोगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस वो जब बोट नीचे की तरफ जा रही है, स्ट्रीम की साइड जा रही है, तो स्ट्रीम भी उसमें कुछ फोर्स लगा रही है उसको और तेज चलाने में। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जब बोट स्ट्रीम के साथ जाती है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ जाना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें बोट की स्पीड तो है ही, लेकिन स्ट्रीम भी उसको फोर्स कर रही है थोड़ा और तेज चलने में। तो स्ट्रीम का फोर्स जो है वो स्ट्रीम की स्पीड ही तो है। तो डाउन स्ट्रीम में जब भी बोट नीचे की तरफ जाती है, तो स्ट्रीम की स्पीड उस पर जुड़ जाती है, तो तब बोट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब अगर हम दूसरा कंडीशन देखें, बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड इसकी क्या बढ़ेगी कि कम होगी? आप बोलोगे कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि अब की बार बोट अपनी स्पीड से ऊपर की साइड तो आ रही है, लेकिन नदी है, नदी जो है वो इसको फोर्स कर रही है उल्टी तरफ जाने के लिए, तो इसकी स्पीड वो घटा दे रही है। तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। कि मतलब नदी के ऊपर की तरफ आ रही है, और बोट की जो स्पीड है, और वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रही है, तो स्ट्रीम अपनी फोर्स से उसको धक्का मार रही है और बोट की स्पीड कर दे रही है कम। तो स्पीड कितनी थी स्ट्रीम की, एस मान लेते हैं। तो बोट में कर दी हमने स्ट्रीम की स्पीड माइनस, और ये हो गई है अप स्ट्रीम। ठीक है। इतना हम ध्यान रखेंगे। अगर स्पीड ऑफ बोट को हम बी माने, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस लिखें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, तो हमें ये एक और दो फॉर्मूले और याद करने पड़ते हैं। स्पीड ऑफ बोट होती है, जो हमने डाउन स्ट्रीम निकाला है ना, डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम। और जो हमने अप स्ट्रीम निकाला है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय, सॉरी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता है, तो इनको प्लस करके डिवाइड अगर 2 करेंगे, तो हमें स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम आगे दूसरे फॉर्मूले में देखेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? अगर हमें डाउन स्ट्रीम दिया है और अप स्ट्रीम उसमें से माइनस कर दें और तब डिवाइड करें 2 से, तो हमारी आ जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। इन चार फॉर्मूलों में हमारा पूरा चैप्टर आधारित है। वो देखते हैं कैसे। अब हम समझेंगे अपने आगे चैप्टर से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बोट रोड डाउन, हमें ध्यान रखना है कि अब बोट रोड डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रही है कोई बोट। ठीक है। ठीक है। अब बोट रोड डाउन 20 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब जो डाउन स्ट्रीम है उसकी, डाउन स्ट्रीम तो हमें पता है, उन्होंने दे दी है, डाउन स्ट्रीम है 21 किलोमीटर पर आवर।
एंड रोड अप द रिवर 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अप स्ट्रीम भी दे दी है। अप स्ट्रीम कितनी दी है? 9 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने बोला है द वेलोसिटी ऑफ स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। तो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ही तो होती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था जब भी हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दी भी होती है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। डाउन स्ट्रीम हमें दी हुई है माइनस अप स्ट्रीम हमें दी हुई है, डिवाइड कर देंगे 2 से। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कितनी है? 21 माइनस अप स्ट्रीम है 9 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है? अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखो स्विमर से कंफ्यूज नहीं होना है। स्विमर हो, कोई इंसान हो, चाहे बोट हो, वो सेम कंडीशन अप्लाई होगी इसमें जैसे बोट में हो रही थी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम। तो स्विमर डाउन स्ट्रीम हमें स्पीड दे दी है, डाउन स्ट्रीम हमें स्पीड दे दी है, कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम भी दे दिया हमें, वो कितना है? वो है 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर? स्विमर यानी बोट, मानेंगे हम इसको बोट को। स्विमर दिया है लेकिन बोट ही है एक तरह से। ठीक है, वही वैसे ही निकलेगा इसका भी स्पीड। तो बोट की स्पीड क्या होती है? या स्विमर की, बोट लिख लो चाहे स्विमर लिख लो। स्विमर पूछा है तो स्विमर की स्पीड, स्विमर, हाँ, स्विमर की स्पीड क्या होती है? हमने क्या पढ़ा था? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो डाउन स्ट्रीम कितना है? वो है 14 प्लस अप स्ट्रीम कितना है? वो है 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 और 6 कितना आ जाएगा? 20/2। स्पीड आ जाएगी उनकी 10 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब देखो एक और चीज ध्यान रखेंगे। जब हम बोट की स्पीड देखते हैं ना, बोट की स्पीड होती है जो, तो बोट की स्पीड हमेशा स्टिल वाटर में देखी जाती है, स्टिल वाटर में देखी जाती है हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर वो चलते हुए पानी में देखी जाएगी ना तो वो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम बन जाएगी। स्पीड उसकी अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में बन जाएगी स्पीड, क्योंकि उसमें तो नदी का फोर्स भी लगेगा। तो हमें सिर्फ अगर बोट की स्पीड देखनी है तो पानी बिल्कुल रुका हुआ होना चाहिए, तो स्टिल वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। तो हम लिखेंगे बोट की स्पीड को हम b लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे, हमें पता है बोट की स्पीड 4 है। while इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हमें अगेंस्ट द स्ट्रीम दिया है, इसका मतलब अप स्ट्रीम दिया है ना? अगेंस्ट में चल रही है तो ऊपर की तरफ चल रही है, तो वो 2 दिए। व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम? तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं हम? हमें पता है कि देखो, हमें क्या पता है अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है बोट की स्पीड में से जब हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं। इतना हमें पता है ना? आप बोलोगे बिल्कुल पता है। तो बोट की स्पीड में से अगर हम, तो अप स्ट्रीम हमें दी है, कितनी दी है? आप बोलोगे 2, है ना? आप बोलोगे 2, अप स्ट्रीम हमें दी है 2, और बोट की स्पीड कितनी दी है? 4, माइनस कर देंगे एस। तो एस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एस इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो एस कितना आ जाएगा? 2। स्पीड ऑफ बोट हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। सिंपल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओ अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पता है, हमने ये पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम पहला वाला कंडीशन देखें ए यहाँ से यहाँ तक, तो हमें टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 36/6 ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्विमर की वो स्पीड कब है? जब वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो एक तरह से डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम जाते हुए उसकी स्पीड है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसी फॉर्मूले से हम एक और चीज देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम स्पीड दोबारा निकाल सकते हैं उसकी 8 आवर्स वाली। तो हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है, 40 डिवाइडेड बाय
और टाइम कितना है 8 आवर्स। ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर पर आवर कब आ रहा है उसका डिस्टेंस, वो स्पीड, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है। ये स्पीड उसकी अप स्ट्रीम में आ रही है, तो ये निकल गई अप स्ट्रीम। इतना आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, हम निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे? देखो, स्पीड कितनी हो जाएगी ऑफ स्विमर, उसकी हम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। डाउन स्ट्रीम हमने निकाली है 6, ये लिख देंगे 6। अप स्ट्रीम हमने निकाली है 5, तो 5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। 6 और 5 होता है 11/2, ये आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की निकालनी होती तो हम क्या करते? यहाँ पे देखते हैं, स्पीड स्ट्रीम की निकालनी होती तो हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम 6 माइनस 5 जो अप स्ट्रीम है वो करते, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये 1/2 आता, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर आता। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय टू गो डाउन स्ट्रीम व्हाइल कम इन अप स्ट्रीम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अब ये देखो, इसमें हमें ना दिया है डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, ना उसकी स्पीड दी हुई है। तो हम निकालेंगे कैसे? हम इसे निकालेंगे रेशो से। हम इसे निकालेंगे रेशो मेथड से। ठीक है, देखो, हमें अगर बताया गया है कि उसकी जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है, उनका टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है ना, टेक्स डबल ऑफ द टाइम। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कम टाइम ले रहा है, और अप स्ट्रीम आने में दुगना टाइम ले रहा है। ठीक है, जितने टाइम में वो नीचे जा रहा है ना, उतने टाइम में उससे 2 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, तब अप स्ट्रीम आ पा रहा है उतने ही डिस्टेंस में। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब देखो, द इफ द स्पीड ऑफ वाटर, देखो अब हमें ना यहाँ पे एक चीज समझनी है। अगर हम लिखें, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। इसका मतलब लिखा है मैंने, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब है स्पीड आप जितनी तेज करोगे टाइम उतना कम लगेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम तेज भागकर अपने स्कूल जाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा, अगर हम चलकर स्कूल जा रहे होंगे धीरे धीरे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड जितनी बढ़ाओगे टाइम उतना ही कम लगेगा। तो इसका मतलब होता है स्पीड जिस रेशो से बढ़ाओगे टाइम उसी रेशो से कम होगा। तो स्पीड की ना हमेशा उल्टी होती है टाइम, वॉमिटिंग वाला उल्टा नहीं, रिवर्स वाला उल्टा। ठीक है, तो स्पीड लिखेंगे हम। ये टाइम का हमने यहाँ क्या सीखा? स्पीड का हमेशा उल्टा होता है टाइम। तो टाइम अगर 1:2 है रेशो में, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 हो जाएगा। अब अगर हम रेशो से निकालें ऑफ स्पीड ऑफ वाटर, स्ट्रीम की स्पीड निकालें। देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम रेशो से निकालें तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इनको भी एक्स मान। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1x डिवाइडेड बाई 2। हम ऐसे निकालते थे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकालते थे ना। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये माइनस होता था। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के डाउन स्ट्रीम में से माइनस करते हैं हम अप स्ट्रीम और डिवाइड करते हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेशियो में तो हमने ये निकाल दिया है अपने x की वैल्यू में, लेकिन हमें क्या ओरिजिनल स्पीड दी है? आप बोलोगे बिल्कुल दी है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है, क्योंकि ये जो स्पीड है ना, ये वाटर की स्पीड है जो हमने ये निकाली है, तो हमें वो तो ऑलरेडी दी है, ये तो 3 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर चल जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आ जाएगी। x की वैल्यू तो इतनी आ जाएगी। अब इसमें हम अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 6 × 2 12x, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 12। अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम हो जाएगी x है, तो x की वैल्यू तो 6 ही है, अप स्ट्रीम की वैल्यू 6 ही है। ठीक है,
इतनी निकाल दी। अब हमें निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ बोट। हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है? आप बोलोगे बिल्कुल पता है। बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम हमने निकाल दिए 12 प्लस अप स्ट्रीम हमने निकाल दिया 6, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18/2। 18/2 कितना होता है, 9 किलोमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट कैन गो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमें ध्यान रखना है, हमें बोट हमेशा नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, बोट इस तरफ जा रही है, हम ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस इन 3 hours। ठीक है, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको अभी मिटा देते हैं। देखो, इसमें हमें बोला है कि कोई डिस्टेंस है, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम की उसकी स्पीड कितनी है, हमें दी हुई है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, हम बोलोगे बिल्कुल नहीं दी हुई है। तो हम लिख देंगे डाउन स्ट्रीम कितने आवर्स में जा रहा है, 2 आवर्स में जा रहा है, 2 आवर में जा रहा है। और उतना ही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम की स्पीड दी है, अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम की स्पीड दी है, नहीं दी है। अप स्ट्रीम लिख देंगे हम, वो कितने आवर में जा रहा है, वो 3 आवर में आ रहा है। ठीक है, वो जो बोट है, वो नीचे तो बोटमैन अपनी बोट को ले जा रहा है 2 घंटे में इतने डिस्टेंस में। डाउन स्ट्रीम हो रहा होगा क्योंकि उसमें स्पीड की वो स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ रही है। और लेकिन जब अप स्ट्रीम आ रहा होगा तब वो 3 आवर लगा रहा है उतने ही डिस्टेंस में। तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखो आगे आगे अगर हम लिखें इसको, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है तो डिस्टेंस को हम लिख लेंगे डी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम होता है बोट, उसमें जुड़ जाती है स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड उन्होंने दी है 4 किलोमीटर, या अभी लिख लेते हैं बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस तो डी ही है। अब स्ट्रीम क्या होता है, बोट, उसमें से माइनस कर सकते हैं हम स्ट्रीम की स्पीड, तो वो आ जाएगा एच, तो वो है 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो डाउन डिस्टेंस तो है, बोट की स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन हमें दी हुई क्या है, हमें दी हुई है स्ट्रीम की स्पीड। तो हम लिख देते हैं, इसकी जगह हम 4 लिख देते हैं 2, और इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह भी हम लिख देते हैं ये b -4 लिख लेते हैं और 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर चल जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 2b प्लस 8 ये हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, d इधर ही रह जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3b-12। अब देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है हमने डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू d इज इक्वल टू डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस इक्वल टू 2b प्लस 8। और यहाँ पर भी हमने निकाला है डिस्टेंस इक्वल टू 3b - 12। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही की दोनों, अगर इधर हम ध्यान दें, ये अगर दोनों ही दोनों डिस्टेंस है और डिस्टेंस है हमारा इक्वल दोनों केस में, तो हम क्या इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इधर ध्यान देंगे तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, 2b+8 इज इक्वल टू 3b-12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2b इधर जाएगा तो 3b से माइनस हो जाएगा, तो ये b हो जाएगा, सिर्फ 3b में से 2b गया तो 1b, है ना। और 12 इधर आएगा तो 18 से प्लस कर देंगे हम 20। तो क्या आ गई उसकी स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, बोट की स्पीड, जो स्टिल वाटर में हमेशा देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ बोट। हमें दी गई है स्पीड ऑफ वाटर और डिस्टेंस दिया गया है ऊपर और नीचे का, और क्या बोलते हैं ऊपर नीचे जाने का डिस्टेंस दिया गया है, और दोनों का मिलाकर टाइम दिया है। ठीक है, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम हमें पता है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड भी जुड़ी रहती है और स्ट्रीम की स्पीड भी होती है। प्लस करेंगे डिस्टेंस तो हमारा डी है, और अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें इन दोनों में
डाउन स्ट्रीम जाते हुए इतना टाइम लगा है, अप स्ट्रीम जाते हुए इतना टाइम लगा है, उनका दोनों का मिलाकर टाइम कितना है? आप बोलोगे 2 आवर्स दिया है, 2 आवर्स दिया है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि स्पीड ऑफ बोट क्या है। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया है 6 किलोमीटर जा रहा है, बोट की स्ट्रीम निकालनी है, तो बोट की स्पीड निकालनी है तो बी लिख देंगे। स्ट्रीम की स्पीड हमें दी है 4, डिस्टेंस कितना दिया है 6 दिया है, बोट की स्पीड हमें निकालनी है माइनस स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है हमें 4 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बोट की स्पीड निकालने के लिए, तो हमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर फैक्टर्स आएंगे, फैक्टराइजेशन होगा उसका, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसमें देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या है। तो इस ऐसे ना करें और हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लें, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन लिखे हैं ताकि आप समझे कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, बोट की स्पीड अगर 8 माने, तो क्या इसको सॉल्व कर कर देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो क्या इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है? अगर 2 आ रहा होगा तो बोट की स्पीड वही होगी। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 बोट की स्पीड में लग दिया हमने 8, 8 प्लस 4 होता है 12 प्लस 6 बोट की स्पीड में रख दिया हमने 8, 8 माइनस 4 होता है 4। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा? सॉल्व करके आएगा देखो 6, ये तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 3, 2 3 जा 2, 2 जा 4, तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर के प्लस हो जाते हैं, 4/2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये क्या यही नहीं आ रहा है? तो एल एच एस इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है अगर हम बोर्ड की वैल्यू 8 पुट कर रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल कर रहे हैं, तो यही ऑप्शन होगा, हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप ना आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही चूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम Q टू P, ठीक है, Q टू P इतना डिस्टेंस है, Q यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर पी टी क्यू भी आ जा रहा है, पी टू क्यू भी वापस आ जा रहा है, ठीक है, इन 3 आवर्स, ठीक है। इसमें भी वही दिया है, देखो डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम जा रहा है वो, तो अप स्ट्रीम हम ऐसे लिखते हैं, प्लस डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम बोट माइन प्लस स्ट्रीम लिखते हैं, इज इक्वल टू टोटल टाइम लगा रहा है वो 3, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इसमें हमें क्या क्या दिया है, इसमें हमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू। तो डिस्टेंस तो हमारा कितना है, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक था ना, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक था, तो वो दिया है 4। स्पीड ऑफ वाटर दी है, हमें बोट की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ वाटर दी है 1 प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई बोट प्लस 1 लिख देंगे। स्पीड ऑफ वाटर तो हमें दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड होती है, वो टोटल टाइम लगा रहा है 3। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करें या डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करें? ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम आइडिया लगाएंगे, 4 - 1 3 आएगा, देखो 4/3 से तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, 1 पॉइंट पॉइंट करके आएगा, तो हमें चाहिए डायरेक्ट 3 आंसर, है ना। तो ये तो हम पहले ही काट देंगे, ठीक है। 5 लिख सकते हैं, 4/5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, हाँ। तो 1/4 देखो, ये 4/6 आएगा, तो ये 2/3 आएगा, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या 3 हो सकता है? 3 को देखते हैं, 3 हो सकता है, 3 - 1 2, 2 जा 4 हो जाएगा, हाँ। तो ये हो सकता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3 देखो, अगर हम 3 पुट करें तो 4 डिवाइडेड बाय बोर्ड की स्पीड मानी हमने 3 प्लस 1, 3 - 1, 3 - 1 प्लस 4 तो यही है, बोर्ड की स्पीड मानी हमने 3 प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये वाली। तो ये करेंगे 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3 - 1 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ये 4, तो 2 4 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 4 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, जो 3 के बराबर है। तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3, डायरेक्ट हमने ऑप्शन से किया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।